सब यहाँ तो हम लोग कल पढ़े थे कौन बोला टाइप 1 ना। तो सब ध्यान से सुनना यहाँ। टाइप 1 इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि मान लिया जाए कितना हाइट का एच कितना हाइट का एच हाइट का मान लो कि कोई क्या है स्टैंड। एच हाइट का क्या है स्टैंड। तो एच हाइट के स्टैंड पर कोई मान लिया जाए कि गन को फिट किया गया। क्या फिट किया गया और उससे फायर किया जा रहा है बुलेट को माने गोली फायर किया जा रहा है कितना चाल से एच हाइट के स्टैंड पर एक गन को रख दिया गया और यू वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया जा रहा। तो हम ही बताए कि फायर करना है जो फायर हो रहा है या तो किसी वस्तु क्या करना छोड़ना। दोनों बात क्या है सेम। हम कल बता रहे थे ना कि अगर किसी वस्तु को यहाँ से क्या किया जाए छोड़ा जाए तो गिरने में कैसे सेकंड लगा 5 सेकंड। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो यदि किसी वस्तु को यहाँ से छोड़ा जाए तो गिरने में कैसे सेकंड लगा 5 सेकंड लगाया तो छोड़ दिया तो गिरने में लगा 5 सेकंड। एकर मतलब ये हुआ कि आप फेंकेगा अभी तो गिरेगा कितना देर क्योंकि गिरने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का काम आता है हमारा वेलोसिटी काम नहीं आता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो तुम छोड़ेगा तभी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उतना ही काम करेगा। ऐसे फेंकनेगा तभी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो नीचे की तरफ उतना ही काम करेगा। तुम फेंका कहाँ सामने ना तो सामने पर ना सर पड़ा नीचे पर कोई असर नहीं। इसका मतलब है किसी वस्तु को आप यहाँ से छोड़ते हैं तो गिरने में कितना लिया 5 सेकंड। इसका मतलब फेंकेंगे भी तो गिरे कितना देर 5 सेकंड। हाँ बस इतने अंतर है कि 5 सेकंड गिरते गिरते उस सामने क्या होता रहेगा जाता रहेगा। मान लिया आप 20 की स्पीड से फेंके कितना से 20 की स्पीड से तो गिरने में लेगा कैसे सेकंड 5 सेकंड। लेकिन 20 की स्पीड से जाते रहेगा 5 सेकंड तक जब तक वो गिर न जाए तो भी बचे 100 मीटर दूर जाकर के वो ये कहानी समझाया कि नहीं। तो हम ही बता रहे हैं कि अगर किसी बुलेट को यहाँ से फायर किया जाए तो खाली बुलेट सामने नहीं जाएगा कहाँ आएगा नीचे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तो अगर इसको नहीं हो फेंकते तो कहाँ गिरता नीचे नहीं गिरता। वो तो बस फेंके हैं इसलिए गिरते गिरते कहाँ जाएगा सामने। इसलिए सामने भी जाता है और नीचे भी जाता है। और ऐसा कुछ हम लोग कल फिगर बनाए थे कि नहीं कि इस तरह से बुलेट गिरेगा। ऐसे बनाए थे फिगर कल। तो हम ही बता भी रहे थे कि बताओ वस्तु कितने तरफ गया 2 तरफ एक्स के तरफ और वाई के तरफ। अगर हम लिखे थे पॉजिटिव एक्स की ओर और एक हुआ था निगेटिव वाई की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पॉजिटिव एक्स की ओर एक निगेटिव वाई की ओर। एक जाएगा सामने और एक जाएगा नीचे। तो सामने जाने वाला इनिशियल वेलोसिटी कौन वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है u सब ना कितना वेलोसिटी है u। और इधर बताओ एक्सीलरेशन का मान कितना है 0। एक्सीलरेशन हमने ना दिए सामने। अगर इसमें देते एक्सीलरेशन तो स्पीड क्या होता है इसका और बढ़ता है। ऐसे कभी थोड़े होगा क्या फेंके 5 की स्पीड से जा रहा है 10 15 20 ऐसे होते जीते। जहां तक हुआ क्या हवा उसको क्या करेगा रोकेगा। लेकिन हम ये बात मान के पढ़ते हैं हवा नहीं एटमॉस्फेयर को इग्नोर करके पढ़ाया जा रहा है। तब हम लोग पढ़ेंगे कि हमेशा कितना जाता रहेगा ये u से। आपको बताया था कल कि हमेशा जब तक ये नीचे गिर न जाए जब तक ये नीचे इसका चाल कितना रहेगा u। और आपको भी पता है कि एक्सीलरेशन 0 का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। अरे बोलो एक्सीलरेशन 0 का मतलब क्या होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन का 0 का मतलब क्या हुआ वेलोसिटी कांस्टेंट स्थिर रहेगा। और देखो स्थिर है कि नहीं पहले सब बात हो गया। निगेटिव बाई डायरेक्शन में अगर देखा जाए निगेटिव बाई डायरेक्शन में देखा जाए निगेटिव बाई डायरेक्शन में तो वस्तु को फेंका गया है कि अपने आप गिर रहा नहीं हो फेंकते तो कहाँ गिरता कितना से शुरू होता 0 से। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी बराबर बोलो कितना होगा 0।
और एक्सीलरेशन कितना काम करेगा? जी ना? इधर की ओर जी का मान तो कांस्टेंट न होता है, इसलिए इसमें फार्मूला लगेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला, इसमें लगेगा एक्सीलरेशन 0। सही कि नहीं? तो हम कल बता रहे थे कि एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, निरंतर जा रहा कितना से? लेकिन इधर क्या कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड, लगभग 10 मीटर पर सेकंड, और फीट में 32 फीट पर सेकंड। ध्यान सुनना, जिला पार्टी तो यहाँ सुनो, तो हम लोग अभी बताया था कोर्स में कि t सेकेंड बाद, कैसे सेकेंड बाद? हाँ, t सेकेंड बाद मानो कि पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? बिंदु पर। कहाँ पहुंच गया? हम लिखे थे कि इन t सेकेंड, t सेकेंड में क्या हुआ जो हम बताने जा रहे हैं? t सेकेंड में क्या हुआ बताओ पहले बार। मान लो कि t सेकेंड में बाद पार्टिकल कहाँ पहुंच गया? बिंदु पर। तो बताओ इधर कितना भागा? x मान लो, कितना भागा? और नीचे मान लो कितना गिरा? y। बताते ना? सामने भागा x और नीचे गिरा y। तो सामने जब x भागा तो x का तो फार्मूला होगा ut। अरे बोल, कि हम क्या निकाल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। अरे बोल, क्या निकाल रहे हैं? कितना हुआ? कितना देरी में? और कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो फार्मूला लगाया जाता है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का मान कितना है? u, और टाइम का मान a। समय चाहिए रटनिया। लेट से छुट्टी हो तो हम कुछ करें बताओ? कल से कर दियो क्लास 8:30 बजे, कर दियो 8:30 से 9, आधा घंटा चलते। 8:19 का मतलब 8:29। कल से लेट हो गए क्लास इंटर मत करना तुम लोग, बताते हैं साफ साफ। जब घड़ी हम 10 मिनट स्लो कर दिए हैं फिर भी 10 मिनट और लेट हो जाते हैं, आधा घंटा पहुंचे पड़े हुए हम। लेट हो गए क्लास में मत करना, तुम टेंशन फ्री रहे, हम टेंशन फ्री रहे। कम से कम तो विश्वास रहेगा हमको कि बच्चा ने नहीं सीखा, ऐसे तुमको लगे मैं वो किया सीखो नहीं की, मास्टर खराब। ध्यान देख, कितना डिस्प्लेसमेंट ut। जब पार्टिकल चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी, फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताओ ut किस तरह? x है, कौची x की तरफ है ना? अच्छा, और इधर जो हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो कितना करेंगे? y ना? और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला फार्मूला है वो s बराबर ut प्लस y। आप गौर से देखिए u एकरा में है जी? u तो 0 न है। 0 इनटू t हो गया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी जी का मान प्लस की माइनस? प्लस। बोले क्यों? क्योंकि नीचे आने वक्त स्पीड बढ़ता है। जैसे हम बताते हैं, कहानी बताते हैं कितना बार कि एक्सीलरेटर देना का मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन और ब्रेक मारना मतलब नेगेटिव। नीचे आने वक्त स्पीड बढ़ने वाला, कहानी घटने वाला मान प्लस की माइनस? प्लस में हाफ, जी प्लस में है और टी स्क्वायर है कि नहीं? अगर एक फेंकते कहाँ हम? जी का मान कौन सी में लिखा था? हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। सही कि नहीं? प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा बताओ ये किधर आ रहे हैं? किधर जा रहे हैं? डायरेक्शन। अरे बाई किधर है? नीचे की लिखा है? इधर आई, बताया कि नहीं? आई माइनस आई, हुआ कि नहीं? तो ये तो 0 ही ना हो गए, खाली यही ना बचले हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे। बोल हाफ जी टी स्क्वायर माइनस जे हो गया डिस्प्लेसमेंट। हो गया कि नहीं? x तरफ और y तरफ। तो बताओ अगर हम लिखना चाहते हैं पहला पॉइंट बना करके नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, आप गौर से देखिए यहाँ पर
नेट डिस्प्लेसमेंट ई न हुआ। अरे क्या हुआ हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट। कितना चला बाई की तरफ, कितना चला एक्स की तरफ। इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ है। कितना सेकंड बाद? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बोलते हैं कि नहीं? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन से क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हुआ डिस्प्लेसमेंट। कैसे लिखाएगा वेक्टर के रूप में भाई डिस्प्लेसमेंट? हमारा डिस्टेंस तो दो तरफ है, चूंकि डिस्टेंस वेक्टर न है, वेक्टर के नियम से जोड़ के लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट s बराबर ut गए हम i कैप की ओर। इतना डिस्प्लेसमेंट है ना i कैप की ओर, और हाफ gt स्क्वायर माइनस j होल हाफ gt स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। याद करने का चीज नहीं, हम सर याद है वेक्टर पढ़ा रहे हैं आपको। याद करने वाला बात, समझने वाला बात इतनी है। ये भी नहीं समझने वाला बात है, समझने वाला बात 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट पकड़ लिया वो अपने आप निकालते रहेगा आंसर। तो है कि नहीं आई वाला? अब बताओ इसका हम अगर क्या निकालना चाहें? मैग्नीट्यूड पढ़े ना वेक्टर में। कोई वेक्टर कुछ i कैप, कुछ j कैप, कुछ k कैप, उसका मैग्नीट्यूड बराबर i कैप बलांकवा का स्क्वायर, j कैप बलांकवा का स्क्वायर, k कैप बलांकवा का स्क्वायर, फिर सब जोड़ के वर्ग। अभी बात समझते होंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? बोलो जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? अब आते हैं वेलोसिटी पर। अच्छा बताओ इधर वेलोसिटी क्या है? इसका मतलब s की तरह वेलोसिटी बदलने का चीज 30 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी बदलने का चीज। अभी भी कितना होगा वेलोसिटी? u। अभी कितना होगा? देखो देखो 30 सेकेंड के बाद भी s की तरफ कितना वेलोसिटी है? u। अभी भी u है। अरे है कि नहीं? 30 सेकंड बाद भी इसके कितना वेलोसिटी है? अगर 30 सेकंड के बाद कोई बाई की तरफ वेलोसिटी जानना चाहता है, बाई की तरफ वाला वेलोसिटी माने इधर कितना वेलोसिटी है कई सेकंड के बाद? फार्मूला वो लगाएगा v बराबर u। u यहाँ न है जी, अब प्लस एक्सीलरेशन g का मान प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? नीचे आने से स्पीड क्या होता है? और यहाँ क्या लगाएंगे? किधर की वेलोसिटी है? माइनस जे की ओर ना, जे का तो कितना आया? माइनस gt। अगर ये दोनों वेलोसिटी को हम एक बार लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कि नेट वेलोसिटी। अरे बोलो नेट वेलोसिटी बराबर कितना i का है? u i का है। x कितना वेलोसिटी है? u ना, और बाई तरफ gt कौन सी लिखाएगा जी? समझाया कि नहीं? u i कैप और gt u i कैप और gt। अगर कोई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जानना चाहता है तो u का स्क्वायर और g स्क्वायर का वर्ग। सही कि नहीं? और आपको एक स्टैंडर्ड बात इसमें बताते हैं कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो v आया आपका, वो मेन वेलोसिटी e वाला है। वेलोसिटी का मेन डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट। ये हुआ मेन वेलोसिटी। हाँ, पार्टिकल आ रहा है रास्ता धर के ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन में ई हुआ। इसका अर्थ यह है कि इधर जाने का मतलब दो तरफ भाग रहा है, एक सामने और एक नीचे। तो सामने वाला वेलोसिटी कितना है? u। सामने का वेलोसिटी कितना है? u। और नीचे वाला कितना है जी? g। यानी बोलो नीचे कितना आया? g। और सामने कितना है? u। हाँ, लेकिन मेन वेलोसिटी इसमें कौन है? v। वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है? टेंजेंट। कौन देता है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मेन वेलोसिटी का डायरेक्शन ही है। इसके दो टुकड़े हैं। आधे तो आपको जब वेक्टर पढ़ाई होता था किधर है 15, इधर है 30, तो 15 cos 30 और 15 काट दिया जी। 15 cos 30 और 15 वही बात है। मेन वेलोसिटी ई वाला है। इसके दो टुकड़े हैं, एक इधर का हिस्सा u और इधर का हिस्सा v। कल यहाँ तक करा दिए थे कि नहीं? इतने ना तक कल तक हुआ कि नहीं? यहाँ तक देखो झंझट भी नहीं रहेगा, यहाँ तक लिखने का लिखा लेने साहब। आज देखिए आगे इसके बाद अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। आपको ध्यान देखो, पहले लिखने पर ध्यान मत दो, छापी पर मदद रहता है ना।
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हाँ तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इसका पढ़ाई कितना देर का हो रहा है? 30 सेकेंड। अरे बोल कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में। हाँ 30 सेकेंड में पढ़ाई हो रहा है। कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना एक्स देने हुआ, इतना वाई देने। 30 सेकेंड के बाद एक्स देने इतना वेलोसिटी है, वाई देने इतना है, कुल मिला के इतना हुआ। वेक्टर के जोड़ के हिसाब से अब निकाल रहे हैं हम एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बोल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तुमको पता चल रहा है कि नहीं? उसमें समय से भागा दे दे के जरा हमको बताओ। यू टी में भागा दो ना जी टी से, कितना आएगा? यू आएगा ना? यू आई कैलकुलेटर में टी से भागा देंगे। बोलो जी आप जीटी हुआ कि नहीं हुआ? आप जीटी आपसे पूछेगा कि एक्स के तरफ औसत चाल बताओ, यू वाई के तरफ औसत चाल बताओ, आप जीटी कितना? आप जीटी बोले कि इसका रिजल्टेंट बताओ, माने इसका मैग्नीट्यूड। बोलो भाई यू का स्क्वायर और हाफ जीटी का स्क्वायर, हाफ जीटी का स्क्वायर का वर्ग। ये निकल गया एवरेज वेलोसिटी। कितना देरी में? 30 सेकंड में। कितनी देरी में? बोल इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? अब कुछ अच्छा अच्छा बात जरा यहाँ देखते हैं फिगर में, तो ध्यान से देखिएगा सब। आप हमको बताइए कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? तो कितना नीचे गिरा? मान लें अगर हम कि यहाँ से यहाँ गिरने में, यहाँ से यहाँ गिरने में कई सेकंड लगा? कैसा टी? बड़ा टी। हाँ ध्यान देना। माना टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एरा टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जा है जी उड़न काल। क्या बोलते हैं इसे? उड़न काल। पहले बोलते सुनो ना उड़न खटोला। हाँ उड़न काल, काल माने समय, उड़न माने उड़ना। जितना देर तक हवा में रहा और बोला जाए टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़न काल। उड़न काल तो कितना देर तक ये हवा में रहा? सुनो पहले बताओ। छोटा टी सेकेंड में, ध्यान देना ये बात, छोटा टी सेकेंड में कितना नीचे आया था? बोल छोटा टी सेकेंड में कितना नीचे आया था? तो हम क्या फार्मूला लगाए थे? y बराबर हाफ जीटी स्क्वायर। अरे लगाए कि नहीं लगाए? छोटा टी सेकेंड में जब y नीचे आया था तो y बराबर हाफ जीटी स्क्वायर। जा रहा कि नहीं? तो बताओ कि बड़ा टी सेकेंड में कितना नीचे आया? अरे अच्छा आया ना भाई? बड़ा टी सेकेंड में कितना नीचे आया? छोटा टी सेकेंड में कितना नीचे आया था? बड़ा टी सेकेंड में कितना नीचे आया? तो बताओ y की जगह क्या लिख लें? तो छोटा टी की जगह क्या लिख लें? सही कि नहीं? क्या इससे आप ये पता कर सकते हैं कि 2h बटा g का वर्गमूल बराबर t हुआ? अरे बोल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ इस वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा? अंडर रूट 2h बटा g, अंडर रूट 2h बटा g। आपको अगर सही से याद होगा तो पिछले क्लास में रिवीजन करा भी रहे थे और पढ़ाई हो गया पिछला चैप्टर में। अगर किसी वस्तु को छोड़ा जाए, अगर किसी वस्तु को छोड़ा जाए, कितना हाइट से छोड़ा जाए? तो बताओ नीचे आने में कितना समय लगता था? अंडर रूट 2h, अंडर रूट 2h नहीं, अंडर रूट 2h वेलोसिटी होता था। जब वो जमीन पर टकराता था उसका वेलोसिटी होता था अंडर रूट 2g। आने में समय बताओ? अंडर रूट 2hy। आज बताइए समय लगा कि नहीं? इसका मतलब किसी वस्तु को छोड़ने के बाद गिरने में जितना समय लगता है, क्या फेंकने में उतना ही समय लगता है? हाँ आप छोड़े तब गिरने में जितना समय लिया, अगर इसी को फेंकेंगे तो उतने देरी में नहीं गिरा। हाँ ध्यान दो खाली, ये वहाँ टेटा मत करो। कितना आसान सवाल पूछे जब क्लास शुरू होता है, बताया नहीं माता मम्मी कि 5 सेकंड गिरने में तो फेंकने के बाद कितना देर लगेगा? 5 सेकंड। ऐसी जे मुंह उठा के हुआ एक बार हाँ एक बार नहीं बोल। लिखने पर तुम तो ध्यान दे रहा है, लिखने पर छापने पर लगा है, कुछ बोल ले रहे, इसका मतलब क्या? नहीं लिखो। कम से कम जो बताए हो तो कम से कम बताओ। अरे बताएं जितना देर गिरने में लगेगा या तो उसको फेंको तो उतना ही देर में नहीं गिरेगा। देख
पता नहीं गिरा कि नहीं? आज तक तो पहला चैप्टर में किसी वस्तु को छोड़ कितना दे रहा था? अंडर रूट 2hy अंडर रूट समय हुआ यू अब हेलो अंडर रूट 2 जैसे टकराता था जमीन में, इतना समय गिरने में लगता था, आज उतना ही समय लग रहा है कि नहीं? इसका मतलब किसी वस्तु को छोड़ने में जितना समय लगता है, छोड़े तो गिरेगा ना, इतना समय लगा, अगर फेंकिएगा भी तो उतने देर नीचे गिरेगा। अंतर इतने है कि गिरते गिरते उतना स्पीड से वो भागता रहेगा। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं? अब तू बताओ, इतना समय का मान अगर 5 सेकेंड हो, एग्जाम्पल के तौर पर कैसे सेकेंड हो, 5 सेकेंड, और हम यू का मान 20 मान लें, कितना मान लें? 20। तो बताओ गिरने के बाद कितना दूर गिरेगा? 100। कैसे निकाला? 20 गुने 5 ने किया, इसको रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेंज। परास बोला जाता है इसे, रेंज बोलते हैं इसे, रेंज। ऐसे तो दुनियादारी सब बोला है कि ये वाला बंदूक का रेंज ज्यादा है, मैंने छोड़ में ज्यादा दूर जीतो, सही कि नहीं? रेंज तो बोलचाल की भाषा है कि नहीं? हाँ, रेंज ज्यादा है, रेंज कम है, हुआ कि नहीं? रेंज माने परास, रेंज मतलब तो बताओ रेंज कैसे निकलेगा? यू में गुना करेंगे ना समय से। बताओ 20 के स्पीड से जा रहा था, बोले कब तक जा रहा था? जब तक कि नीचे गिरने में समय कितना लगा? यू इंटू इसको याद करेंगे, यू अंडर रूट 2hy यू अंडर रूट कौन का फॉर्मूला हुआ? रेंज का। अरे पूरा फॉर्मूला किसका हुआ? रेंज का। कौन का फॉर्मूला है? टी का। कितना देर नीचे गिरने में लगा? फॉर्मूला अंडर रूट 2h बटे, और पूरा दूरी कितना गया? यू गुना अंडर रूट 2h बटा जी। अरे बोल, यू गुना अंडर रूट 2h बटा जी। समझ में आया कि नहीं आया? कितना दूर जाकर के क्या होगा? गिरेगा। क्या ये? अच्छा ये बताओ तो 30 सेकेंड बाद यहाँ कितना चाल है? अरे 30 सेकेंड बाद यहाँ कितना वेलोसिटी है? 30 सेकेंड बाद कितना है? तो यहाँ से आने में कितना देर लगा? 30 सेकेंड। यहाँ से आने में कितना देर लगा? 30 सेकेंड। अगर मतलब यहाँ चाल होगा बड़ा जीटी। अरे बहुत समझ में आया कि नहीं आया? जब यहाँ टी सेकंड में कितना वेलोसिटी पकड़ा था, तो बड़ा टी सेकंड में कितना पकड़ेगा? नहीं, बड़ा जीटी नहीं, जी तो छोटे वाला गया, जी ना बड़ा वाला है। हाँ जीटी जी। अब तुम देखना है, हाँ जी और टी का मान अभी हम लोग लाए अंडर रूट 2h बटे, अंडर रूट 2h बटे, और जी को अंदर भेजाओ तो जी स्क्वायर बन के जाए। अरे कितना बन के जाए? बन के जाए कि नहीं? जी स्क्वायर अंदर बन के जाएगा तो जी से जी, तो बोलो कितना आएगा? और पहले क्या लाया कि नहीं? जब किसी वस्तु को आप छोड़ते थे h हाइट से जमीन में टकराता था कितना से? अंडर रूट। अभी भी गिरा तो जमीन में टकराएगा कितना? अंडर रूट। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना, जब ये जमीन में टकराया तो इसके पास दो वेलोसिटी है, सामने की तरफ u और नीचे की तरफ अंडर रूट। कह सकता है कि इसका वेलोसिटी ना इधर है ना इधर है, इसका रिजल्टेंट है, इसका रिजल्ट, और ये आंसर आएगा u का स्क्वायर जोड़ अंडर रूट 2gh का स्क्वायर का वर्ग। मेन ऐसे ही घुसा होगा जमीन में। इसमें कितना वेलोसिटी है? 2 ना। इधर कितना थे? नीचे अंडर रूट वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर ना हुआ है, रिजल्टेंट निकाल ले कि नहीं? एक का स्क्वायर जो लेकर स्क्वायर का वर्ग, ई हुआ मेन वैल्यू। जब ये आया होगा ऐसे तो ऐसे गया होगा, ऐसे ऐसे टकराया होगा जमीन में, ना जमीन में ऐसे गिरा होगा ना जमीन पर ऐसे गिरा होगा। कैसे गिरा होगा? ऐसे, है ना? और कितना चाल से गिरा होगा भाई? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2h स्क्वायर का वर्ग। तो वेक्टर का जोड़ सबको पता है कि नहीं? इधर हुआ कि नहीं हुआ? इस पर फॉर्मूला हुआ। तो मोटा मोटी कहानी थोड़ा सा एक बात और समझ सकते हैं यहाँ पर कि बताइए तो जी यहाँ से कई डिग्री पर गिरा? तो कुछ दे किबला कौन बताओ? किबला बता सकता है कि ये वाला u ये कितना है? ध्यान देखना, अगर ये वाला u है किबला भी कितना होते हैं? आई कौन अगर पूछे कौन वाला कौन थीटा, तो लगा देना tan थीटा बराबर u बटे जीटी माने अंडर रूट 2g। अरे त्रिभुज में थीटा होले ना जी, हेड होले लंब बटे आधार, लंब कौन होले? आधार जीटी न होले, जीटी माने कौन वाला? फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर u बटे अंडर रूट 2g। थीटा का मान निकल जाएगा कि ऐसे से कई डिग्री पर ऐसे गया, माने ये लाइन यहाँ से कई डिग्री पर ऐसे गया। थीटा का मान निकाल सकते हैं आप यहाँ? समझ आया कि नहीं? कुछ
2 पॉइंट इसमें हमको और बताना है। आप इसको पहले अच्छा से लिख लो, है कि नहीं? तब 2 पॉइंट हम कराते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमको। पहले जहाँ तक लिखल था वो तो है लिखल, जो नहीं लिखल पहले मेंशन करो। सब जरा तेज इसको उतारो तो पहले आप, और थोड़ा समय बचे जरा 5-10 मिनट। 2 पॉइंट हमको और बताना है इसमें। 2 पॉइंट हम और बताने जा रहे हैं, सब ध्यान से सुनिएगा। वो पॉइंट जो बताएंगे समझो एक तरह से कि क्वेश्चन रहता है यार, सब क्वेश्चन रहता है थोड़ा बहुत ध्यान से ना, कहीं पर दिक्कत होगा तो बोलेगा सब, तो लिखे नहीं सब? यस सर। डाल दें सब। चलो सब ध्यान सुनो। सब देखिए यहाँ बताओ, 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड बाद, तो 30 सेकेंड बाद जो है इधर कितना वेलोसिटी है? u, इधर कितना है? v। लेकिन दोनों का जोड़ के मेन आंसर तो ये वाला ना है, मेन वेलोसिटी तो ये वाला ना हुआ हमारा। तुम ऐसा सोचो कि मेन जो हमारा वेलोसिटी को कौन दे रहा था? टेंजेंट। अरे कौन दे रहा है? ये हुआ मेन आंसर। इसी का 2 टुकड़ा है, एक इधर u है, एक इधर v। तुम ऐसा सोचो कि या तो u में जोड़े होंगे gt, कौन जोड़े होंगे? gt, तब आया ये आंसर। या तो ऐसा सोचो कि gt में जोड़े होंगे u, तब आया होगा ये आंसर। अरे बोल, समझ में आया कि नहीं? या तो सोचो कि u में कौन जोड़े? gt, तब आया ये आंसर। या तो gt में कौन जोड़े? u, तब आया ये आंसर। कई सेकंड बाद? 30 सेकंड बाद। 30 सेकंड बाद कहानी को पढ़ा रहे हम। 30 सेकंड बाद ये सबसे कोई लेना देना अब नहीं है, सीधे पढ़ाया वैसे। तो 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, ध्यान नहीं लिखना है, 30 सेकंड बाद। यहाँ पर ध्यान दो। सवाल क्या पूछता है सुनो पहले। पूछेगा कि बताइए कि ई वाला कोणमा जो अल्फा है, कोणमा का नाम की दलिए अल्फा, तो अल्फा का मान बताइए। शुरुआत में ऐसे लिख के हल, यस सर। कई डिग्री पर? 90 डिग्री। कई डिग्री पर? 90 डिग्री पर। शुरुआत में जब कहा कई डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ऐसे जिधर अगले गोली नहीं, ऐसे ऐसे ना, तो शुरू में यहाँ से कई डिग्री बन रहे? 90 डिग्री। अब बन रहे 90 डिग्री। अब कब ना, वही पूछ रहा है। बताओ 30 सेकंड के बाद बुलेट या कोई वस्तु जिधर जा रहा होगा, वो जो डायरेक्शन में है जाने का, वो खड़ा वाला लाइन से कई डिग्री पर जा रहा है? कौन लाइन से? वर्टिकल लाइन। कौन लाइन? वर्टिकल लाइन। कौन लाइन से? वर्टिकल लाइन से कई डिग्री पर ही पार्टिकल जा रहा है? कितना सेकंड बाद? 30 सेकंड बाद। तो देखो, अगर इस समकोण त्रिभुज को तुम समझो तो लिख सके ना जी, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार। की बाई व्यू बॉय? यस सर। तो tan अल्फा के लिए u होले ना परपेंडिकुलर, यस सर। और बेस कौन होले? gt। tan अल्फा बराबर u बटे gt। अब बताओ कि t का मान अगर देर रहेगा तो अल्फा का मान निकलेगा कि नहीं? यस सर। u का मान तो क्वेश्चन में पहले से पता रहता है, और t का मान देर रहेगा तो अल्फा का मान निकलेगा कि नहीं? यस सर। या अल्फा का मान देंगे तो t निकलेगा कि नहीं? यस सर। कि बताइए भाई कितना समय के बाद 45 डिग्री पर जा रहा होगा, है ना? यहाँ पर अल्फा का मान 45 डिग्री देंगे और किसका मान निकालेंगे? समझ आ गए? और ये अल्फा का आंसर वर्टिकल से है ना? ये अल्फा का आंसर किधर से है? वर्टिकल से। कभी कभी सवाल में पूछ देगा तुमको कि बताइए इधर से कई डिग्री ऐसे जा रही है ना, तो एनए से ना अल्फा पर जा रही है, बताओ एनए से कितना पर? 90 माइनस अल्फा हम निकाले की बात है। अरे इधर से कितना अल्फा, एनए से कितना 90 माइनस अल्फा, हम बताने वाला बात है। अगर तो फॉर्मूला
की जरूरत है। जब तो अल्फा पता चल गया है कि यहाँ से यहाँ कितना बन रहा है अल्फा, तो बताओ इधर से कितना होगा 90 माइनस अल्फा। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बात सही बताए। एक पॉइंट तुमको पता था ना कि t सेकंड में x ने कितना चला था? कितना ut, और y ने कितना चला था? बोला हाफ gt। x ने कितना चला? y तरफ। हम क्या कर रहे हैं जो देखिए y बराबर हाफ g और t के बदले लिख दे x बटे u। अरे बोलो t के बदले क्या लिख दे? x बटे u। तो क्या ये अच्छा लग रहा है देखने में? y बराबर g x स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर। अरे बोल बोल g x स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर। बोलो g x स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर। बाकी नहीं ये जो है द्विघात समीकरण है। अरे है कि नहीं? ये कैसा समीकरण है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? सीधा लाइन। रेखीय समीकरण माने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? और द्विघात समीकरण का इसीलिए नाम है प्रोजेक्टाइल है कि नहीं? इसका मतलब द्विघात समीकरण ही बता रहा है कि पाथ मतलब रास्ता, रास्ता जो है कैसा है? पाराबोलिक। कैसा है? माने परवलयाकार। परवलयाकार। हाँ ये रास्ता है। सुनो पहली बात, ये क्या है? पार्टिकल के चलने का रास्ता। पिछला चैप्टर में हम आपको बताते थे कि अगर इधर x रहे और इधर क्या रहे y रहता है x और इधर t। और अगर हम कोई ग्राफ खींचे ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये नहीं होता है कि रास्ता है चलने का। इसका मतलब यह होता है कि चलने का यह तरीका है। चलने का यह तरीका है। हाँ x t ग्राफ y t ग्राफ ये सब रास्ता का ग्राफ नहीं, रास्ता नहीं बताता है। ये रास्ता है चलने का तरीका। रास्ता कौन बताता है? जो ग्राफ y और x के रूप में रहता है, जो समीकरण y और x के रूप में रहता है, रास्ता का समीकरण है। ये रास्ता का समीकरण ये चलने का तरीका। इधर की ओर x की ओर t का मान अलग अलग रखिए, x का मान अलग अलग निकालिए और आप पता कर लीजिए कितना समय में x की तरफ कितना भागा। ये रास्ता का समीकरण नहीं है, ये तरीका है चलने का। ये बताओ नीचे किस हिसाब से जा रहा है, किस सेकंड पर कितना दूर गया था? t का मान रखिए और y का मान निकालिए, कितना समय के बाद कितना नीचे गया। कि नीचे भागने का तरीका बता रहा है आपको कितना दूर भाग रहा है। सही है नहीं? किस समय कितना दूर भागा नीचे की ओर, इसे लिख लिया किस समय कितना दूर भागा आगे की ओर। समझा कि नहीं? रास्ता नहीं है, चलने का तरीका बताता है। एक तरफ और y की तरफ। और ये क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ मतलब रास्ता। तो कैसा समीकरण है? बोलो रास्ता कैसा होगा? पैराबोला। बोलो कैसा होगा? इसलिए इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। परवलयाकार गति। परवलयाकार गति। अगर पहले पढ़ा कौन मतलब मौलिक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति, सरल रेखा पर। अब जहाँ पैराबोला वाला पाथ पर इसने नाम पड़ा प्रोजेक्टाइल। ये हम आपको आज पहला तरीका सिखाए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। अगले क्लास में हम लोग दूसरा तरीका सीखेंगे जिसमें नहीं कोई क्रिकेटर छक्का मारता है या तो फील्ड में गांव में मैच चला पैसे क्या करो सब फील्ड है लोग को आपस में नहीं उसकी फेंका बॉल उसको फेंका बॉल तो कैच करो भाई है कि नहीं? तो बेस्टमैन आएगा। तो जो रास्ता है बॉल का क्या है? पैराबोला। क्या है वो? पैराबोला। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे कि जब कोई खिलाड़ी एक बॉल को एक प्लेयर से कहां फेंकता है? दूसरे प्लेयर के पास, या कोई ढेला वाला उठाए या सीधे फेंकना ही ना और समझिए उसी के बारे में पढ़ा दो। सीधे पत्थर उठाओ करो पर नहीं फेंकना। घर में गए छत पर उठा के फेंक देने का मोटा लगे ऐसा दिवाली बड़ी होता है। आलू बम लिया अम्मा दिया कर हम जाकर फटो फटो दिखा के आवाज की तो है ना आलू बम आवाज अब आगे को छोटा वाला है वो फूट करने लग रहे थोड़ा बड़ा आएगा जवाब हमारा आवाज करेगा कितना सारा फेंक दो काश की करो घर में जाकर आवाज करो वो प्रोजेक्टाइल लिख लो। इसका पानी खत्म हो गया पहला का।
अगले क्लास में टाइप नंबर 2।